Hi everyone, welcome back to my channel. This is पुत्रूज मिमी with you once again. ओके आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका जो एम्ब्रियो है वो कौन सा ट्रांसफ़र करना चाहिए है, कौन सा बेस्ट होता है, आई मीन फ्रोज़न बेस्ट होता है और फ्रेश वन. ठीक है. अगर आप आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं और आपको अगर पता है या नहीं पता है कि एम्ब्रियो क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि एम्ब्रियो होता क्या है. एम्ब्रियो होता है जो हमारे एग और हस्बैंड का जो स्पर्म होता है उन दोनों को मिला के उसको एम्ब्रियो बनाया जाता है. तो उस एम्ब्रियो को हमारे यूट्रस लाइनिंग में चिपकाया जाता है. ठीक है. तो उससे जो है बेबी डेवलप होता है. तो वो आप बोल सकते हैं वो एम्ब्रियो जो है वो फेटल होता है. बहुत जो हमारे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसकी भी 1/4 वो बहुत माइक्रो होता है, बहुत माइक्रो होता है. उसको हम आँख से नहीं देख सकते हैं. तो इसके लिए हमको एक अच्छे लैब की ज़रूरत होती है. तो ये लैब में तैयार होता है और फिर ये यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. तो इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. अब हम बात करते हैं कि फ्रेश एम्ब्रियो और जो आपका फ्रोज़न एम्ब्रियो होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है और हमें कौन सा जो है एम्ब्रियो का इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर कौन सा प्रेफर करते हैं और कौन सा एम्ब्रियो जो है सबसे बेस्ट होता है और जिससे प्रेगनेंसी की चांसेस जो है बढ़ जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो फ्रेश एम्ब्रियो होता है और जो आपका फ्रोज़न एम्ब्रियो होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है. उन दोनों दोनों ही बेस्ट होते हैं. आप दोनों में से कोई भी एम्ब्रियो जो है आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं. दोनों से ही अच्छे इम्प्लांटेशन के चांसेस होते हैं. लेकिन जैसे कभी कभी केस क्या होता है कि अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए गए हैं, वो सेम साइकिल में पीरियड्स की जो साइकिल होती है, अगर सेम साइकिल में आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसको मेडिकल जो है फ्रेश एम्ब्रियो कहता है. और जो आपका फ्रोज़न एम्ब्रियो होता है उसको कई सालों तक या फिर बहुत महीनों तक या जब आप चाहो या जब आप प्रेग्नेंट होना चाहो तब उन फ्रोज़न एम्ब्रियो का इस्तेमाल किया जाता है. आजकल जैसे हर कोई अपने करियर बनाने में बिज़ी होता है और ये बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत अच्छा आइडिया है जो हमारी साइंस ने हमें दिया है कि जो लड़कियां होती हैं जो आफ्टर 35 जो शादी करती हैं, उनको क्या होता है, जो हमारे अंदर एग्स होते हैं उनका एक लिमिटेशन होता है. ये हमें हमारे अंदर बचपन से होता है और वो हर महीने 2 डेवलप होता है. और अगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ या अभी उसका प्रोडक्शन हमने आगे नहीं किया तो वो ड्यूरिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है. तो ऐसे करते 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 जब हम 30-35 पहुंचते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी कम जो है गुड क्वालिटी ऑफ एग्स रह जाते हैं. ठीक है. और ये हम पता लगा सकते हैं हम AMH टेस्ट करा के. AMH लेवल आपका जितना कम होगा वो उसका मतलब होता है कि आपके अंदर जो है एग बहुत कम है. उससे हमें क्वालिटी का पता नहीं लगेगा, लेकिन हाँ क्वांटिटी का ज़रूर पता लग सकता है. अब बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट होता है. तो मैंने आपको पहले ही बोला दोनों एम्ब्रियो बेस्ट होते हैं. बस वो डिपेंड करता है कि आप एम्ब्रियो जो है कब ट्रांसफ़र करा रहे हैं. अगर सेम साइकिल में डॉक्टर बोलता है कि आपको ट्रांसफ़र कराने हैं तो वो फ्रेश हो जाते हैं. और जो प्रिजर्व किए जाते हैं, जो रखे जाते हैं, जो फ्रीज़ किए जाते हैं, उनको फ्रोज़न एम्ब्रियो बोलते हैं. अच्छा, अब ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है, मोस्टली डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा एम्ब्रियो जो है चूज़ करेगा. क्यों? क्योंकि डॉक्टर नोज़ आवर बॉडी बेटर देन अस. वो हमारा एग्ज़ामिन लेता है, वो हमारे टेस्ट लेता है, वो हमारा यूट्रस इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके से देखता है, जांचता है, पड़तालता है. उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आपका जो एम्ब्रियो है वो इसी महीने ट्रांसफ़र करना है या कभी और करना है, अगले साइकिल में, थर्ड साइकिल में, फोर्थ साइकिल में या 1 साल बाद. कभी कभी किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे टीबी हो गया, थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया या और भी कुछ प्रॉब्लम है, या उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी बॉडी हेल्दी नहीं है, उनका यूट्रस लाइनिंग प्रॉपर नहीं बनी हुई है. तो अगर किसी को ये सब चीज़ें वो फेस कर रहा है, वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों की मेडिसिन ले रहे हैं, तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि पहले वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, देन उसके बाद जो एम्ब्रियो हो वो ट्रांसफ़र करें. तो इतने लंबे टाइम के लिए जो है उनको आपका जो एम्ब्रियो है वो फ्रोज़न करना पड़ता है. तो फ्रोज़न की क्वालिटी, क्वांटिटी उसमें कोई अंतर नहीं होता है. दोनों ही एम्ब्रियो बेस्ट होते हैं
और वो डिपेंड करता है कि आपका यूट्रस की लाइनिंग कितनी बनी है। अगर आपकी यूट्रस की लाइनिंग प्रॉपर बन गई है, आपका यूट्रस हेल्दी है, आपका जो बॉडी जो एग्जामिन होता है उसमें आप पास हो, एवरीथिंग इज़ ओके, देन वो उसी महीने ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लेडीज़, अगर आप भी अपना आईवीएफ कराने की सोच रहे हैं और आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने जा रहा है, ये आपको एग रिट्रीवल के टाइम पे ही पता लग जाता है। डॉक्टर आपको बता देगा कि हम एग रिट्रीवल के कितने दिन बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। अगर इस महीने नहीं करते तो वो नेक्स्ट साइकिल पे, थर्ड साइकिल पे, आपके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी आपकी साइकिल है उसमें वो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। और अगर आप भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, क्योंकि आप एक बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड आई विल आंसर योर एवरी क्वेश्चन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन आता रहे। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।